क्वेश्चन नंबर 93 करेंगे। मैक्स लिमिटेड इनवाइटेड एप्लीकेशंस फॉर 2 lakh equity shares of 10 each to be issued at 20% premium. The money payable per share was on application 5 rupees, on allotment 4 rupees, on first call 2 and final call 1. तो देखिए कंपनी ने 2 लाख शेयर्स के लिए एप्लीकेशन इनवाइट की है। एक शेयर 10 रुपये का है, 20% प्रीमियम, 10 रुपये का 20%, 2 रुपये प्रीमियम हो गया। एप्लीकेशन पे मांगे गए हैं 5 रुपये, अलॉटमेंट पे 4 रुपये जिसमें कि 2 रुपये प्रीमियम शामिल है, तो ये हो गया 2 + 2, 2 रुपये कैपिटल मनी और 2 रुपये प्रीमियम मनी, 2 रुपये फर्स्ट कॉल पर और 1 रुपया फाइनल कॉल। इस तरीके से कंपनी ने पैसे मांगे हैं। आगे लिखा है एप्लीकेशन रिसीव्ड फॉर 2,40,000 शेयर्स एंड अलॉटमेंट वाज मेड एज। देखिए यहाँ पर कंपनी के पास एप्लीकेशन आ गई है 2,40,000 शेयर्स के लिए। इसका मतलब कंपनी का जो इशू है वो ओवर सब्सक्राइब हुआ है, लेकिन कंपनी 2 लाख शेयर से ज़्यादा तो इशू नहीं कर पाएगी। तो कंपनी ने कैसे इशू किया? यहाँ पर कंपनी ने पूरी 2,40,000 की एप्लीकेशंस को 3 कैटेगरीज में बांट दिया है। पहली कैटेगरी में 1 लाख शेयर्स के एप्लीकेंट को फुल अलॉटमेंट किया है। एप्लीकेशन रिसीव्ड 1 लाख और फुल अलॉटमेंट मतलब शेयर्स अलॉटेड भी 1 लाख है। इसके बाद सेकंड कैटेगरी में 80,000 के एप्लीकेंट हैं, इनको प्रो राटा बेस पर 60,000 शेयर्स अलॉट किए हैं। एक थर्ड कैटेगरी है, उसमें 60,000 के एप्लीकेंट हैं और इनको प्रोपोर्शनेटली 40,000 शेयर्स अलॉट किए हैं। तो इस तरीके से कंपनी ने प्रो राटा अलॉटमेंट किया है। आगे लिखा है एप्लीकेंट्स ऑफ 1,000 शेयर्स फॉलिंग इन कैटेगरी 1 एंड एप्लीकेंट ऑफ 1,200 शेयर्स फॉलिंग इन कैटेगरी 2 फेल टू पे द अलॉटमेंट मनी। तो देखिए ये 2 लोग हैं, एक पहली कैटेगरी का है, 1,000 शेयर का एप्लीकेंट, तो हम इसे ए मान लेते हैं। देखिए पहली कैटेगरी में आपने देखा फुल अलॉटमेंट हुआ है, इसका मतलब 1 लाख के एप्लीकेंट को 1 लाख शेयर्स दिए हैं, तो जिसने 1,000 शेयर्स मांगे होंगे उसको 1,000 शेयर्स ही दिए गए होंगे, तो ए के पास 1,000 शेयर्स ही होंगे। 1,000 शेयर्स का एप्लीकेंट है, 1,000 शेयर का ही होल्डर होगा। और एक और एप्लीकेंट है 1,200 शेयर्स का, ये सेकंड कैटेगरी का है। तो अब हम देख लेते हैं कि ये जो 1,200 शेयर्स का एप्लीकेंट है इसको मिले कितने शेयर्स होंगे। हम इसका बी नाम मान लेते हैं। बी ने अप्लाई किया है 1,200 शेयर्स के लिए। देखिए बी कौन सी कैटेगरी का है? सेकंड कैटेगरी का। आप देखिए सेकंड कैटेगरी में 80,000 के एप्लीकेंट्स को प्रोपोर्शनेटली 60,000 शेयर्स दिए गए हैं, तो उसी प्रोपोर्शन में बी को भी शेयर अलॉट किए गए होंगे। तो बी को कितने अलॉट किए गए हैं ये निकालने के लिए देखिए फॉर्मूला है टोटल अलॉटेड टू कैटेगरी। तो आप देखिए इस कैटेगरी को टोटल कितने अलॉटेड हैं? 60,000 शेयर सेकंड कैटेगरी, डिवाइड बाय टोटल अप्लाइड बाय कैटेगरी। सेकंड कैटेगरी का टोटल अप्लाइड है 80,000, मल्टीप्लाइड बाय अप्लाइड बाय बी 1,200 शेयर्स। तो यहाँ से हमें पता चलेगा कि बी को 900 शेयर्स इशू किए गए हैं, तो बी 900 शेयर का होल्डर है। तो ये बी हम लिख देते हैं, इसके पास है 900 शेयर्स। तो क्वेश्चन में कहा गया है कि इन दोनों ने ही अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया, इन दोनों ने अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया। आगे लिखा है दीज शेयर वर फॉरफिटेड ऑन फेलियर टू पे द फर्स्ट कॉल। इन दोनों ने फर्स्ट कॉल का भी पैसा नहीं दिया, तो कंपनी ने इसके बाद ही इनके शेयर्स को फॉरफिट कर दिया। इसका मतलब आफ्टर फर्स्ट कॉल ए और बी के शेयर्स को कंपनी ने फॉरफिट कर दिया है। इसके बाद लिखा है होल्डर ऑफ 1,200 शेयर्स फॉलिंग इन कैटेगरी 3। देखिए एक और शेयर होल्डर है सी, जो कि 1,200 शेयर का होल्डर है। सी हम नाम लिख देते हैं उसका ऐसे, इसके पास 1,200 शेयर्स है। फेल टू पे द फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, इसने फर्स्ट कॉल नहीं दी और फाइनल कॉल भी नहीं दी। दीज शेयर्स वर फॉरफिटेड आफ्टर द फाइनल कॉल, इसके शेयर्स को कंपनी ने फाइनल कॉल के बाद फॉरफिट कर लिया है। देखिए आगे कहा है 1,300 शेयर्स, 1,000 of category 1 and 300 of category 2 were issued at ₹8 per share as fully paid up। तो ये जो फॉरफिट किए हैं इसमें से 1,300 शेयर री इशू कर दिए गए हैं, और वो 1,300 शेयर में 1,000 तो ये वाले हैं ए के, और 300 जो बी के फॉरफिट हुए हैं 900 उसमें से। तो इस तरीके से इन्होंने शेयर्स को री इशू कर दिया है।
आगे लिखा है जर्नलाइज द अबाउट ट्रांजेक्शन, प्रिपेयर कैश बुक एंड बैलेंस शीट। तो देखिए यहाँ पर हमें कैश बुक भी बनानी पड़ेगी। तो जो कैश के ट्रांजेक्शन होंगे, मतलब जो बैंक से रिलेटेड ट्रांजेक्शन होंगे, उनको हम जर्नल प्रॉपर में रिकॉर्ड ना करके सीधे कैश बुक में रिकॉर्ड कर लेंगे। तो अब हम जर्नल एंट्री शुरू करते हैं। सबसे पहले ये टेबल कंप्लीट कर लेते हैं। देखिए ये पहली कैटेगरी के जो लोग हैं, इन्होंने 1 लाख शेयर्स मांगे हैं। तो 1 लाख शेयर्स पे 5 रुपये पर शेयर के हिसाब से इन्होंने एप्लीकेशन मनी साइन किया होगा 5 लाख रुपए। और कंपनी ने शेयर्स कितने दिए हैं? 1 लाख। तो 5 रुपये के हिसाब से इनका एप्लीकेशन मनी ड्यू भी 5 लाख होगा। तो इनका कोई भी एक्सेस नहीं है, क्योंकि इन्होंने जितने शेयर्स के लिए अप्लाई किया कंपनी ने उतने ही शेयर्स इनको दिए हैं। तो इनका तो एक्सेस है नहीं। अब हम बात करते हैं सेकंड कैटेगरी का। देखिए सेकंड कैटेगरी को प्रोराटा अलॉटमेंट हुआ है। इन्होंने 80,000 शेयर मांगे, 5 रुपये पर शेयर के हिसाब से इन्होंने भेजे होंगे 4 लाख रुपए। कंपनी ने 60,000 शेयर्स दिए, तो 5 रुपये के हिसाब से 60,000 शेयर्स का एप्लीकेशन मनी बैठता है 3 लाख रुपए। तो यहाँ देखिए इनका 1 लाख रुपए कंपनी के पास एक्सेस आ गया है। और इस 1 लाख रुपए के एक्सेस का क्या किया जाएगा? इस एक्सेस को अलॉटमेंट पर ट्रांसफर कर दिया जाएगा। एक्सेस ट्रांसफर टू अलॉटमेंट। देखिए एक बार चेक कर लेते हैं कहीं ये एक्सेस अलॉटमेंट को एक्सीड तो नहीं कर रहा। 60,000 शेयर्स इस कैटेगरी को दिए गए हैं, 4 रुपये के हिसाब से इनसे अलॉटमेंट मनी 2,40,000 मांगा जाएगा और एक्सेस केवल 1 लाख है। तो पूरा एक्सेस अलॉटमेंट पर ही यूज हो गया है। इस कैटेगरी की बात करते हैं। इन्होंने 60,000 शेयर्स मांगे, 5 रुपये के हिसाब से इन्होंने भेजा होगा 3 लाख रुपए। कंपनी ने शेयर्स कितने दिए हैं? 40,000। तो 5 रुपये के हिसाब से 40,000 शेयर्स का एप्लीकेशन मनी बनता है 2 लाख रुपए। तो इनका 1 लाख रुपए एक्सेस है और इनका एक्सेस भी अलॉटमेंट के टुवर्ड्स एडजस्ट हो जाएगा। अब एक चीज़ देखिए, इन्होंने 40,000 शेयर्स इनको दिए गए हैं। 40,000 शेयर्स का अलॉटमेंट मनी 4 रुपये के हिसाब से कितना आएगा? 1,60,000 और एक्सेस केवल 1 लाख है। तो पूरा एक्सेस अलॉटमेंट पर ही यूज हो गया है, आगे फर्स्ट कॉल तक नहीं पहुंचा है। अब हम इसका टोटल कर देते हैं। देखिए टोटल एप्लीकेशन रिसीव हुई हैं 2,40,000 शेयर्स के लिए, अलॉट हुए हैं 2 लाख शेयर्स। अब एप्लीकेशन मनी कितना रिसीव हुआ है? 12 लाख रुपए, जबकि एप्लीकेशन मनी ड्यू कितना होगा? 10 लाख। तो जो 2 लाख एक्सेस है उसका क्या किया गया है? अलॉटमेंट पे ट्रांसफर हो गया है। तो ये हमारा टेबल कंप्लीट हो गया। इसके बाद हम जर्नल स्टार्ट करेंगे। देखिए जर्नल में सबसे पहली एंट्री होती है एप्लीकेशन मनी रिसीव करने की। एप्लीकेशन मनी रिसीव करने की एंट्री होती है बैंक अकाउंट DR टू शेयर एप्लीकेशन। लेकिन हम ये एंट्री जर्नल प्रॉपर में ना करके सीधे कैश बुक के डेबिट साइड में कर देंगे। टू शेयर एप्लीकेशन। देखिए एप्लीकेशन मनी कितना रिसीव हुआ है? 12 लाख रुपए। तो ये हम 12 लाख रुपए कैश बुक में DR कर देंगे। इसके बाद दूसरी एंट्री होती है एप्लीकेशन मनी को ट्रांसफर करने की। तो देखिए एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर करने की एंट्री होगी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट DR टू शेयर कैपिटल। लेकिन यहाँ पर पूरा जो 12 लाख रुपए है वो कैपिटल में ट्रांसफर नहीं होगा। कैपिटल में केवल उतने ही शेयर्स का एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर होता है जितने शेयर्स अलॉट किए हैं। तो आप देखिए अलॉट कितने शेयर्स किए हैं? 2 लाख। तो 2 लाख शेयर्स का एप्लीकेशन मनी 5 रुपये के हिसाब से 10 लाख होगा। ये देखिए यहाँ पे 10 लाख ड्यू हुआ है, केवल इतना ही कैपिटल में जाएगा। और जो 2 लाख एक्स्ट्रा बच गए थे उसका क्या किया था? ये आपने देखा एक्सेस का क्या किया है? एक्सेस ट्रांसफर टू अलॉटमेंट। तो यहाँ हम लिख देंगे टू शेयर अलॉटमेंट। 2 लाख रुपए अलॉटमेंट पे ट्रांसफर कर दिया। ये हमारी एप्लीकेशन कंप्लीट हो गई। इसके बाद हम अलॉटमेंट पहले ड्यू करते हैं। एंट्री होगी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट DR टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। देखिए अलॉटमेंट कितना है? 4 रुपये पर शेयर। तो 2 लाख शेयर्स पे 4 रुपये पर शेयर के हिसाब से अलॉटमेंट ड्यू किया जाएगा 8 लाख रुपए। इस 8 लाख रुपए में से देखिए 2 लाख इंटू 2, ये तो कैपिटल मनी है 4 लाख।
और प्रीमियम मनी कितना है 2 रुपये, तो 2 लाख इंटू 2 4 लाख सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। इसके बाद हम अलॉटमेंट मनी रिसीव करेंगे। लेकिन देखिए अलॉटमेंट पर 2 ऐसे शेयर होल्डर हैं जिन्होंने कि अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया है। एक ए है पहली कैटेगरी का और बी है दूसरी कैटेगरी का। देखिए अब हम पहले कैलकुलेट कर लेते हैं कि अलॉटमेंट पे कितना एरियर है। एरियर्स ऑन अलॉटमेंट। एक ए नाम का शेयर होल्डर है जिसने कि अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया। देखिए ए कौन सी कैटेगरी का है, पहली कैटेगरी का। और पहली कैटेगरी को आप देख रहे हैं कि पूरा अलॉटमेंट किया गया है, इनको प्रोराटा अलॉटमेंट नहीं हुआ है, तो इनका कुछ भी एक्सेस अलॉटमेंट पे नहीं गया है, क्योंकि इन्होंने जितने शेयर्स मांगे उतने ही शेयर्स इनको दिए गए। तो ऐसे ही ए ने भी 1000 शेयर्स मांगे होंगे, 1000 ही इसको दिए गए हैं, तो इसका भी कुछ भी एक्सेस अलॉटमेंट पे नहीं गया है। तो अगर इसने अलॉटमेंट नहीं दिया है तो इस पर इसका अलॉटमेंट पर कंप्लीट एरियर है। तो आप देखिए 4 रुपये के हिसाब से 1000 शेयर्स पे 4000 रुपये का तो ए का कॉल सेल एरियर्स हो गया। अब हम बात करेंगे बी की। देखिए बी कौन सी कैटेगरी का है, सेकंड कैटेगरी का। और आप देख रहे हैं सेकंड कैटेगरी का अलॉटमेंट पर एक्सेस गया है, तो बी का भी कुछ ना कुछ एक्सेस अलॉटमेंट पे जरूर गया होगा। तो वो हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा, उसी के बाद हम कॉल सेल एरियर्स निकाल पाएंगे। तो देखिए बी ने अप्लाई किया था 1200 शेयर्स के लिए और इसको अलॉट कितने शेयर्स हुए थे 900। तो इसका कितना एक्सेस अलॉटमेंट पे गया है ये हम देख लेते हैं। एक्सेस ऑफ बी ट्रांसफर टू अलॉटमेंट। इसने 1200 शेयर्स मांगे थे और मिले कितने थे 900 शेयर्स। तो इसने 1200 शेयर मांगे तो 1200 शेयर्स का एप्लीकेशन मनी इसने सेंड किया होगा 5 रुपये के हिसाब से। कंपनी ने इसे 900 शेयर्स दिए तो 900 शेयर्स का एप्लीकेशन मनी इसका कंपनी ने रख लिया होगा। तो इस तरीके से इसने भेजे थे 6000 और इसके यूज़ कितने हुए 4500। तो बाकी इसके 1500 रुपये कहाँ गए, अलॉटमेंट पर जाकर एडजस्ट हो गए। अब बी ने अलॉटमेंट का पैसा तो नहीं दिया है, तो देखिए इसकी एरियर्स कैसे आएगी, एरियर्स ऑन अलॉटमेंट। कंपनी इससे 900 शेयर्स पे अलॉटमेंट का पैसा मांगने वाली है, ड्यू करने वाली है। कितना है अलॉटमेंट मनी 2 + 2 4 रुपये, जिसमें 1800 कैपिटल मनी है, 1800 प्रीमियम मनी है। इस तरीके से कंपनी 3600 रुपये इस पर अलॉटमेंट का ड्यू करेगी, जिसमें से 1500 रुपये इसके ऑलरेडी आ चुके हैं। तो इसका अलॉटमेंट पर अरियर कितना हुआ 2100 रुपये। एक और चीज़ आप देखिए, कंपनी ने जो अलॉटमेंट ड्यू किया है इस पर उसमें 1800 कैपिटल मनी है, 1800 प्रीमियम मनी है और एक्सेस केवल 1500 है। तो पूरा एक्सेस कैपिटल मनी के टुवार्ड्स ही एडजस्ट होगा, प्रीमियम पे नहीं पहुंचेगा। ये चीज़ हमें तब काम आएगी जब हम इसके शेयर्स को फॉरफीट करेंगे। तो अब हम देख लेते हैं टोटल कितना एरियर है। ए का 4000 और बी का 2100। इस तरीके से टोटल 6100 रुपये अलॉटमेंट पर नहीं मिला है। अब हम देखेंगे कि फिर कितना पैसा अलॉटमेंट पर रिसीव हुआ है। कैश रिसीव्ड ऑन अलॉटमेंट। देखिए कंपनी ने अलॉटमेंट का कितना ड्यू किया है 8 लाख रुपए, लेकिन इस 8 लाख में से आप देखिए 2 लाख रुपए तो ऑलरेडी एक्सेस होके आ गया है। तो 8 लाख में से 2 लाख रुपए तो आ चुका है, तो बाकी कितना आना बाकी है 6 लाख रुपए। और इस 6 लाख में से ये 2 लोग हैं ए और बी, इन्होंने पैसे नहीं दिए, टोटली 6100 रुपये इनकी एरियर है। उस एरियर को माइनस करने के बाद बाकी जो कैश रिसीव हुआ है या चेक के थ्रू या बैंक के थ्रू रिसीव हुआ है वो हमारा कैश रिसीव्ड ऑन अलॉटमेंट होगा। तो ये आ गया हमारा 5,93,900। तो अलॉटमेंट पर इतना पैसा रिसीव हुआ है। इसको देखिए हमें जर्नल प्रॉपर में रिकॉर्ड नहीं करना है, इसे हम सीधे रिकॉर्ड करेंगे कैश बुक के डीआर में। इधर लिख देंगे टू शेयर अलॉटमेंट 5,93,900। और जो कॉल्स इन एरियर्स है उसे हम जर्नल प्रॉपर में रिकॉर्ड करेंगे। इसकी एंट्री होगी कॉल्स इन अरियर्स अकाउंट डीआर
टू शेयर अलॉटमेंट, कॉल्स इन अरियर्स रिकॉर्डेड। तो जो 6,100 रुपये की कॉल्स इन अरियर्स है वो हमने सेपरेटली रिकॉर्ड कर दी, और जितना पैसा मिल चुका है वो हमने सीधे कैश बुक में डीआर कर दिया है। इसके बाद फर्स्ट कॉल ड्यू करेंगे। तो देखिए फर्स्ट कॉल 2 लाख शेयर्स पे 2 रुपये पर शेयर के हिसाब से 4 लाख रुपये फर्स्ट कॉल ड्यू की जाएगी। इसकी एंट्री होगी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डीआर टू शेयर कैपिटल। 2 लाख शेयर्स पे 2 रुपये पर शेयर के हिसाब से 4 लाख रुपये फर्स्ट कॉल का ड्यू कर दिया। अब हम फर्स्ट कॉल मनी रिसीव करेंगे। अब देखिए फर्स्ट कॉल पर 3 लोग ऐसे हैं जिन्होंने फर्स्ट कॉल का पैसा नहीं दिया है। ए, बी और सी तीनों ने ही फर्स्ट कॉल का पैसा नहीं दिया है। देखिए इनका जो फर्स्ट कॉल का एरियर है वो कंप्लीट एरियर होगा, क्योंकि किसी भी कैटेगरी का फर्स्ट, सेकंड, थर्ड किसी भी कैटेगरी का एक्सेस फर्स्ट कॉल तक नहीं पहुंचा है। तो इनका जो फर्स्ट कॉल पे एरियर है वो कंप्लीट एरियर है। तो पहले हम कॉल से एरियर्स को रिकॉर्ड कर लेते हैं। इसकी एंट्री होगी कॉल्स इन अरियर्स अकाउंट डीआर टू शेयर फर्स्ट कॉल। तो अब हम देख लेते हैं एरियर्स कितना है फर्स्ट कॉल पर। देखिए ए, बी और सी तीनों ने ही फर्स्ट कॉल का पैसा नहीं दिया है। ए के पास 1000 शेयर्स हैं, 1000 शेयर्स पे 2 रुपये के हिसाब से 2000, तो इसका कॉल से एरियर्स हो गया। 900 शेयर्स हैं बी के पास, 2 रुपये के हिसाब से 1800, इसका कॉल से एरियर्स हो गया। और सी के पास हैं 1200 शेयर्स, 2 रुपये के हिसाब से 2400, इसका कॉल से एरियर्स है। तो इस तरीके से टोटल हमारा 6200 रुपये फर्स्ट कॉल पर नहीं रिसीव हुआ है। देखिए इसके बाद हम कैलकुलेट करेंगे कि फर्स्ट कॉल पर कितना अमाउंट रिसीव हुआ है। देखिए टोटल फर्स्ट कॉल ड्यू कितना किया गया है 4 लाख रुपए, जिसमें से कितना पैसा रिसीव नहीं हुआ है फर्स्ट कॉल पे एरियर्स कितना है 6200। तो फिर मिले कितने होंगे 3,93,800। ये हमें कैश मिल चुका है फर्स्ट कॉल पर। इसे हम सीधे कैश बुक के डेबिट में डाल देंगे। टू शेयर फर्स्ट कॉल 3,93,800। तो इस तरीके से फर्स्ट कॉल रिसीव हो गया, और जो कॉल से एरियर्स है वो हमने अभी कैलकुलेट किया था 6,200 रुपये की कॉल से एरियर्स रिकॉर्ड हो गई। देखिए फर्स्ट कॉल तक का हमारा काम हो गया। इसके बाद सेकंड कॉल करने से पहले ए और बी दोनों के शेयर्स को कंपनी ने फॉरफीट कर लिया है। तो हम पहले इन दोनों के शेयर्स को फॉरफीट करने की एंट्री कर लेते हैं। तो देखिए फॉरफीचर की एंट्री में सबसे पहले शेयर कैपिटल अकाउंट डीआर किया जाता है। शेयर कैपिटल अकाउंट कितने से डीआर किया जाता है कॉल्ड अप वैल्यू से। और आप देखिए कंपनी ने इनके शेयर्स को कब फॉरफीट किया है आफ्टर फर्स्ट कॉल। और फर्स्ट कॉल तक कंपनी कैपिटल का कितना पैसा मांग चुकी है 5 और 2 7 और 2 9 रुपये। टोटल 1000 और 900 1900 शेयर्स फॉरफीट किए गए हैं, और 9 रुपये अब तक कॉल्ड अप वैल्यू है। तो ये आ गया 17,100 रुपये। इसके बाद सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व भी डीआर किया जाता है। देखिए सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व तभी डीआर किया जाता है अगर वो फॉरफीट किए गए शेयर्स पे नहीं मिला है। तो देखिए जो 1000 शेयर्स ए के पास है, इसने केवल एप्लीकेशन मनी दिया है, अलॉटमेंट पर इसका कंप्लीट एरियर है। और जो बी है इसने भी एप्लीकेशन मनी दिया है, लेकिन इसका एक्सेस गया था अलॉटमेंट पर। तो वो हम इस पॉइंट से डिनोट करते हैं। और आप देखिए जो इसका एक्सेस गया था अलॉटमेंट पर वो था 1500 रुपये, और जो बी है उसका अलॉटमेंट मनी था टोटल 3600, जिसमें से 1800 कैपिटल मनी था और 1800 प्रीमियम मनी। जब एक्सेस 1500 है और एक्सेस पहले कैपिटल मनी के टुवार्ड्स एडजस्ट होता है, तो आप देख रहे हैं कि जो अलॉटमेंट है उसमें 1800 तो कैपिटल मनी है, तो जो 1500 एक्सेस आया है वो इसके अगेंस्ट इसके टुवार्ड्स एडजस्ट होगा। ये जब क्लियर हो जाएगा उसके बाद वो प्रीमियम के टुवार्ड्स पहुंचेगा। तो यहाँ पर तो आप देख रहे हैं 1500 जो है वो 1800 से कम है, तो जो एक्सेस है वो केवल कैपिटल के टुवार्ड्स एडजस्ट हुआ है, प्रीमियम पे नहीं पहुंचा है। तो इसका भी प्रीमियम कंपनी को रिसीव नहीं हुआ है। तो दोनों का ही प्रीमियम
डीआर किया जाएगा। 1900 इंटू 2 3,800 रुपये। इसके बाद आता है टू फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट। फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट में कौन सा अमाउंट आता है? जो फॉरफिट किए गए शेयर्स पर कंपनी को मिल चुका है। तो आप देखिए ए ने क्या दिया है, केवल एप्लीकेशन का पैसा दिया है 5 रुपये, तो 1000 इंटू 5,000 रुपये तो इसके आ चुके हैं, जो कि कंपनी जब्त कर लेगी। अब हम बात करते हैं बी की। बी ने क्या दे दिया है? एक तो इसने 900 शेयर्स पे 5 रुपये के हिसाब से एप्लीकेशन मनी पूरा साइन कर दिया है, 4,500। इसके अलावा एक और चीज़ देखिए, बी ने एक तो एप्लीकेशन का पूरा पैसा दे दिया 900 इंटू 5 4500। इसके अलावा ये बिंदी देखिए, इसका एक्सेस गया था अलॉटमेंट पर। वो कितना एक्सेस गया था अभी हमने कैलकुलेट किया था 1500 रुपये। ये 1500 भी कंपनी फॉरफिट कर लेगी। तो इस तरीके से कंपनी इसका कितना पैसा फॉरफिट करने जा रही है? 6,000 रुपये। तो इस तरीके से फॉरफिटेड शेयर्स में सीआर हो गया है 11,000। अब हम बात करेंगे टू कॉल्स इन अरियर्स। कॉल्स इन अरियर्स में कौन सा अमाउंट जाता है? जो फॉरफिट किए गए शेयर्स पे कंपनी को नहीं मिला है, चाहे वो कैपिटल के टुवर्ड्स ना मिला हो, चाहे वो प्रीमियम का हो। तो आप देखिए ए ने क्या क्या नहीं दिया? अलॉटमेंट और फर्स्ट कॉल। अलॉटमेंट के पूरे 4 रुपये नहीं दिए और फर्स्ट कॉल के 2 रुपये, तो 4 और 2 6 रुपये नहीं दिए। 1000 शेयर्स पे हो गया 6,000। अब हम बात करते हैं बी की। देखिए बी ने क्या क्या नहीं दिया। बी ने अलॉटमेंट और फर्स्ट कॉल नहीं दिया, लेकिन अलॉटमेंट में उसका कुछ पैसा आ चुका है। आप देखिए अलॉटमेंट मनी कितना बैठेगा? 900 शेयर्स पे 4 रुपये के हिसाब से 3,600। लेकिन इस 3,600 में आपने देखा इसके 1500 तो आ चुके हैं। तो अलॉटमेंट पर इसका एरियर था 2100 रुपये। तो एक तो इसने 2100 रुपये अलॉटमेंट का नहीं दिया है। दूसरा इसने फर्स्ट कॉल तो पूरा ही नहीं दिया, 900 इंटू 2 1800। इस तरीके से इसका एरियर है 3,900 रुपये। तो ये हम यहाँ पर ए और बी दोनों का एरियर हम सीआर कर रहे हैं 9,900 रुपये। ये हमारी फॉरफीचर की एंट्री हो गई। देखिए ए और बी के शेयर्स को फॉरफिट करने के बाद कंपनी सेकंड कॉल ड्यू करेगी और रिसीव करेगी। तो पहले हम सेकंड कॉल ड्यू कर लेते हैं। शेयर सेकंड कॉल अकाउंट डीआर टू शेयर कैपिटल। अब यहाँ पर आप एक चीज़ देखिए, कंपनी के 2 लाख शेयर्स हैं, लेकिन इसमें से ए और बी के जो 1,900 टोटल 1900 शेयर्स हैं, इन पर कंपनी सेकंड कॉल ड्यू नहीं करेगी, क्योंकि ये शेयर कंपनी ने फॉरफिट कर लिए हैं। ये प्रेजेंट में किसी के भी पास नहीं है और कंपनी ने अभी रीइशू भी नहीं किया है। तो ये 1,900 शेयर्स को हटाने के बाद जो शेयर बचेंगे उन्हीं पर सेकंड कॉल ड्यू की जाएगी। तो आप देखिए 2 लाख में से ये 1900 शेयर्स जो फॉरफिट हो चुके हैं लेकिन रीइशू नहीं हुए हैं, इन्हें हटा दीजिए। अब बचेंगे 1,98,100 शेयर्स। इन्हीं पर कंपनी सेकंड कॉल ड्यू करेगी। तो 1,98,100 शेयर्स पे 1 रुपये पर शेयर के हिसाब से ये ड्यू होगा 1,98,100। ये हमने सेकंड कॉल ड्यू कर दिया है। अब रिसीव करेंगे। देखिए रिसीव करते समय केवल एक ये शेयर होल्डर है सी, जो कि 3rd कैटेगरी का है, इसने सेकंड कॉल का पैसा नहीं दिया है। तो केवल इसी की अरियर आएगी, उसे हम रिकॉर्ड कर लेंगे। कॉल से अरियर्स अकाउंट डीआर टू शेयर सेकंड कॉल। नरेशन दे देंगे कॉल्स इन अरियर्स रिकॉर्डेड। तो कितना अरियर है? केवल एक ये सी है। सी ने 1 रुपये के हिसाब से सेकंड कॉल के 1200 रुपये नहीं दिए हैं। तो देखिए यहाँ पर सेकंड कॉल के 1,98,100 ड्यू किया, जिसमें से 1200 नहीं मिला है। तो फिर कितना मिल गया है सेकंड कॉल का पैसा? 1,96,900। और इसे हम यहाँ पर कैश बुक के डीआर में लिख देंगे टू शेयर सेकंड कॉल 1,96,900। तो ये हमारा सेकंड कॉल का भी काम हो गया। इसके बाद कंपनी ने सी के शेयर्स को भी फॉरफिट कर लिया है। तो अब हम सी के शेयर्स को फॉरफिट करने की एंट्री करते हैं, जिसमें सबसे पहले शेयर कैपिटल अकाउंट डीआर किया जाता है। देखिए शेयर कैपिटल अकाउंट कितने से डीआर किया जाता है? कॉल्ड अप वैल्यू से। और आप देखिए कंपनी ने इसके शेयर्स को सेकंड कॉल के बाद फॉरफिट किया है
इसका मतलब कंपनी पूरे 10 रुपये मांग चुकी है, तो 1200 शेयर्स पे 10 रुपये के हिसाब से 12,000 रुपये शेयर कैपिटल DR होगा। अब आप देखिए यहाँ पर C ने एप्लीकेशन दे दिया, अलॉटमेंट दे दिया। इसका मतलब अलॉटमेंट में जो प्रीमियम शामिल है वो भी ये दे चुका है, तो सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व DR नहीं होगा। इसके बाद आएगा टू फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट। फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट कितने से CR होगा, जितना पैसा ये दे चुका है। तो आप देखिए इसने क्या दे दिया, एप्लीकेशन और अलॉटमेंट। 5 रुपये एप्लीकेशन के और अलॉटमेंट के 4 रुपये दे दिए, लेकिन अलॉटमेंट के 4 रुपये में 2 रुपये तो प्रीमियम शामिल है, और प्रीमियम का पैसा कभी भी फॉरफिट नहीं होता है। तो 5 और 2 7 रुपये फॉरफिट किए जाएंगे 1200 शेयर्स पे, ये हो गया 8,400। इसके बाद यहाँ आएगा टू कॉल्स इन अरियर्स। कॉल्स इन अरियर्स में कौन सा अमाउंट आता है, जो फॉरफिट किए गए शेयर्स पे कंपनी को रिसीव नहीं हुआ है। तो आप देखिए क्या क्या नहीं दिया है C ने। एक तो 2 रुपये फर्स्ट कॉल के और 1 रुपया सेकेंड कॉल का, 2 और 1 3 रुपये, 1200 इंटू 3 हो गया 3,600। तो ये हमारे C के शेयर्स को भी फॉरफिट कर दिया गया। इसके बाद कंपनी ने इन शेयर्स को री इशू किया है। अब हम री इशू की एंट्री कर लेते हैं। तो री इशू की एंट्री में बैंक अकाउंट DR होता है, और उसे हम जनरल प्रॉपर में रिकॉर्ड ना करके सीधे कैश बुक में रिकॉर्ड करेंगे। टू शेयर कैपिटल, बैंक अकाउंट DR टू शेयर कैपिटल कितने में री इशू किया गया है। देखिए जो 1300 शेयर कंपनी ने री इशू किए हैं, ये 8 रुपये पर शेयर में किए हैं, तो ये हो गया 10,400 रुपये। ये तो सीधे कैश बुक के DR में आ जाएगा 10,400। आप देखिए ये जो शेयर 1300 री इशू किए हैं, इनकी पेड अप वैल्यू क्या हुई, 1300 फुली पेड अप री इशू किए हैं 10 रुपये के हिसाब से, ये हो गए 13,000 रुपये। और इन्हें री इशू कितने में किया गया है, 10,400 में। तो यहाँ पर आप देखिए कंपनी को री इशू करने पर कंपनी ने डिस्काउंट कितना दिया है, 13,000 की पेड अप वैल्यू के शेयर्स को 10,400 में री इशू किया है। इसका मतलब 2,600 रुपये का कंपनी ने डिस्काउंट दिया है। इस डिस्काउंट को हमें जर्नल प्रॉपर में रिकॉर्ड करना पड़ेगा। इसकी एंट्री होगी फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट DR टू शेयर कैपिटल, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ शेयर्स। तो देखिए कितना डिस्काउंट दिया है, 2,600 रुपये। ये फॉरफिटेड शेयर्स में DR किया जाता है। तो ये तो हमारा री इशू का काम कंप्लीट हो गया। इसके बाद एक और एंट्री आती है, जो फॉरफिटेड अमाउंट है री इशू किए गए शेयर से रिलेटेड, उसे कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफ़र करना है। तो अब हम कैलकुलेट करते हैं कि कैपिटल रिजर्व में कितना पैसा जाएगा। देखिए 1,000 शेयर्स कैटेगरी 1 के, 900 सेकंड के और 1200 थर्ड कैटेगरी के फॉरफिट हुए, और ये उनके अमाउंट फॉरफिट किए गए हैं। ये देखिए जब हमने ये 1900 शेयर्स को फॉरफिट किया था, जिसमें 1,000 A के हैं, 900 B के हैं, तो उनका 5,000 और 600 ये फॉरफिटेड अमाउंट है। और ये जो 1200 शेयर जब हमने फॉरफिट किए, तो इधर देखिए उनका कितना फॉरफिटेड अमाउंट है, 8,400। तो ये अमाउंट यहाँ पर लिख दिए। अब इसमें से केवल उन्हीं शेयर्स का फॉरफिटेड अमाउंट कैपिटल रिजर्व में जाएगा जो री इशू हो गए हैं। तो री इशू कितने हुए हैं, 1300 शेयर्स री इशूड। अब इन 1300 शेयर से रिलेटेड फॉरफिटेड अमाउंट कितना है, देखिए इन 1300 शेयर से रिलेटेड फॉरफिटेड अमाउंट कैसे निकालेंगे। ये जो 1300 शेयर री इशू हुए हैं, इसमें से 1,000 शेयर्स तो ये वाले हैं। इन शेयर्स का फॉरफिटेड अमाउंट कितना है, 5,000। ये तो पूरा का पूरा 5,000 इनसे रिलेटेड है। और इन 1300 में से 300 शेयर सेकंड वाली है, मतलब ये जो 900 शेयर हैं इसमें से 300 री इशू हो चुके हैं। तो इस 900 का फॉरफिटेड अमाउंट 6,000 है, लेकिन ये पूरा का पूरा 6,000 इन री इशूड शेयर से रिलेटेड नहीं है। 6,000 जो फॉरफिटेड अमाउंट है वो इन 900 शेयर्स पे है। इसमें से री इशू कितने शेयर्स हुए हैं, 300। तो इनसे रिलेटेड फॉरफिटेड अमाउंट कितना होगा, देखिए 6,000 रुपये 900 शेयर्स का है, तो 300 शेयर्स का कितना होगा, 2,000 रुपये। तो इस तरीके से री इशू किए गए 1300 शेयर से रिलेटेड फॉरफिटेड अमाउंट है 7,000 रुपये। अब इसमें से कैपिटल रिजर्व में कितना पैसा जाएगा, देखिए ये जो 1300 शेयर री इशू किए, इनको री इशू करते समय कितना नुकसान हुआ वो हम देखिए यहाँ पर फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट में DR कर चुके हैं 2,600।
तो ये जो इन 1300 शेयर्स पे 7000 फॉरफिट हुए हैं, इसमें से ये 2600 रुपये का नुकसान माइनस कर देंगे। इसके बाद जो बच जाएगा वो कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर किया जाएगा। तो ये जो 7000 रुपये हैं, इसमें से आप 2600 माइनस कर दीजिए जो रीइशू करने पे लॉस हुआ है, तो कितने बच गए 4400 रुपये। ये कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर किए जाएंगे। इसकी एंट्री होगी फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट DR टू कैपिटल रिजर्व। 4400 रुपये कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर हो जाएंगे। इसके बाद देखिए एक कैलकुलेशन जो हमें बैलेंस शीट बनाते समय काम आएगी, बैलेंस ऑफ फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट। फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट का बैलेंस देखिए, ये उन शेयर्स का फॉरफिटेड अमाउंट है जो अभी तक रीइशू नहीं हुए। तो देखिए ये वाले 1000 रीइशू हो गए, कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर हो गया इसका पैसा। इस 900 शेयर्स में से 300 रीइशू हो चुके हैं, तो केवल 300 शेयर्स का फॉरफिटेड अमाउंट कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करने के लिए कंसिडर हो चुका है। बाकी कितना बच गया 4000 रुपये। और ये 1200 शेयर्स तो अभी बिल्कुल ही रीइशू नहीं हुए हैं, तो इनका फॉरफिटेड अमाउंट है 8400। ये भी फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट में ही पड़ा रहेगा। तो फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट का बैलेंस है 12400 रुपये। ये अमाउंट फॉरफिटेड शेयर्स में ही शो किया जाएगा। अब हम बनाएंगे बैलेंस शीट। देखिए पहले ये हमने बैलेंस शीट के फॉर्मेट बना दिया है। बैलेंस शीट में हमें केवल एक्सट्रैक्ट दिखाना है जो कि शेयर कैपिटल से रिलेटेड है। अब देखिए हम यहाँ पर सब्सक्राइब कैपिटल में कितने शेयर्स दिखाएंगे, और सब्सक्राइब में भी 2 कैपिटल है, सब्सक्राइब एंड फुली पेड अप और सब्सक्राइब बट नॉट फुली पेड अप। अब आप आ जाइए यहाँ पर शेयर्स पे। देखिए कंपनी ने 2 लाख शेयर इशू किए थे। इन 2 लाख शेयर्स में से केवल ये 3 हैं जिनका कि कोई एरियर था, तो ये सब्सक्राइब एंड फुली पेड अप में तो आ नहीं सकते क्योंकि इनका एरियर है, तो इन्हें हम हटा देते पहले। ये देखिए 1900 और 1200 टोटल 3100 शेयर्स हैं जिनका कोई ना कोई कहीं ना कहीं एरियर है, तो इन्हें हम हटा देते हैं पहले। तो अब कितने शेयर्स रह गए 1,96,900 शेयर्स। ये आपके फुली पेड हैं। और ये जो 3 शेयर हैं ये हमने क्यों हटा दिए, क्योंकि ये कंपनी ने फॉरफिट कर दिए हैं। तो जैसे ही शेयर फॉरफिट होते हैं फिर वो कहीं पर भी दिखाई नहीं देते, तो इसलिए हमने इन्हें हटा दिया है। तो बाकी के जो 1,96,900 शेयर्स हैं ये कम्प्लीटली फुली पेड अप हैं। अब देखिए ये जो 3100 शेयर्स हमने हटा दिए हैं, इसमें से 1300 शेयर कंपनी ने वापस री इशू कर दिए हैं, और वो भी कंपनी ने फुली पेड री इशू किए हैं, तो अब वो भी फुली पेड अप में दिखाई देंगे। तो इस तरीके से हम टोटल कितने शेयर्स दिखाने वाले हैं 1,98,200 शेयर्स हम दिखाएंगे सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड अप में। तो देखिए यहाँ दिखाएंगे 1,98,200 शेयर्स एट द रेट ऑफ 10 ईच। तो ये हो गया 19,82,000। देखिए सब्सक्राइब बट नॉट फुली पेड अप में यहाँ पे एक भी शेयर नहीं है, क्योंकि कोई भी ऐसा शेयर नहीं है जिस पर कोई एरियर हो और कंपनी ने उसे फॉरफिट ना किया हो। जिन पर भी एरियर थी कंपनी ने उन्हें फॉरफिट कर दिया, इसलिए यहाँ पर सब्सक्राइब बट नॉट फुली पेड अप में कोई शेयर नहीं आएगा। एक और अमाउंट आता है फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट। देखिए इसमें कौन सा अमाउंट आता है वो हम अभी अभी कैलकुलेट कर चुके हैं। देखिए मैंने आपको ये बताया था, ये वो अमाउंट है जो कि उन शेयर से रिलेटेड है जो कि फॉरफिट तो हुए लेकिन अभी री इशू नहीं हुए। तो ये 12,400 यहाँ पर दिखाया जाएगा। तो ये हो गया हमारा 19,94,400। ये हम शेयर कैपिटल में दिखा देंगे 19,94,400। अब रिजर्व एंड सरप्लस में क्या आएगा, एक तो कैपिटल रिजर्व। कैपिटल रिजर्व में हमने अभी अभी एंट्री की थी ट्रांसफर की, ये देखिए फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट DR टू कैपिटल रिजर्व 4,400, ये यहाँ पर आएगा। और एक और चीज़ आती है सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। देखिए सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व में कौन सा अमाउंट आएगा आप देख लीजिए। यहाँ पर हमने सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व कितने से CR और DR किया है, ये देख लीजिए। यहाँ पर सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व CR हो रहा है 4 लाख रुपए से, और जब 1900 शेयर ये फॉरफिट हुए थे तब 3,800 सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व
CR हुआ था। तो आप देख लीजिए सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व का बैलेंस कितना बचा, 4 लाख रुपए से SPR CR हुआ था, और जिसमें से 3,800 से DR हुआ है, क्योंकि फॉरफिट किए गए शेयर्स पे, ये 1900 फॉरफिट किए गए शेयर्स पे प्रीमियम नहीं मिला था, इसलिए उसे DR कर दिया, कैंसिल कर दिया। तो अब कितना सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व दिखाया जाएगा, 3,96,200। तो ये हम SPR में दिखाएंगे 3,96,200। अब हम इसका टोटल कर लेते हैं, 90,94,200 प्लस 8,700 प्लस 3,96,200। तो ये आ रहा है हमारा 23,95,000। ये आपका आंसर हो गया।